उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में खेला करने की तैयारी। विधान परिषद में उद्धव ठाकरे का खेमा है ज्यादा मजबूत। क्या है शिंदे की रणनीति और कैसे जवाब देंगे उद्धव ठाकरे? शिवसेना में नाम और निशान की लड़ाई एकनाथ शिंदे जीत चुके हैं। पार्टी का नाम और निशान उनके पास है। तीर और धनुष भी उन्हीं के पास चला गया है। सांसद और विधायकों पर भी उन्हीं का कब्जा है। आज शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लोकसभा में 18 में से 12 विधायक भी शिंदे के खेमे में हैं। अब शिंदे खेमा क्या कहा जाए, वो तो शिवसेना बन चुकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सुप्रीमो बन चुके हैं और चुनाव आयोग भी शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली शिवसेना मान रहा है। वो बात अलग है कि अभी उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन इस बात की संभावनाएं भी बेहद कम दिखाई दे रही हैं कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है, क्योंकि पार्टी का नाम और निशान तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं बल्कि चुनाव आयोग के पास होता है। और चुनाव आयोग के काम में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप उसी हालत में किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव आयोग ने खेला कर दिया है, चुनाव आयोग के फैसले में कुछ गलत हो गया है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करना ही होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे सभी को नोटिस भेज दिया है। उद्धव को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि तीर और धनुष अब उन्हें नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो मसाल जलाए हुए हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें आवंटित किया गया है। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को हर दांव पर जवाब दे रहे हैं, तो शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार महाराष्ट्र की विधान परिषद भी एकनाथ शिंदे के निशाने पर आ गई है। यहाँ भी वो उद्धव कैंप में सेंधमारी की तैयारी में जुट गए हैं। एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद के उपसभापति को पत्र लिखा, जिसमें विल्ब बजोरिया को विधान परिषद में शिवसेना का मुख्य सचेतक बनाने की मांग की गई है। मुख्य सचेतक ही पार्टी का चीफ व्हिप होता है और इस समय अनिल परब शिवसेना के मुख्य सचेतक हैं, जो उद्धव ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं, जिनकी जगह एकनाथ शिंदे अब अपने करीबी को मुख्य सचेतक बनाने की मांग पर अड़ गए हैं। गोगावले ने कहा कि हमने एक पत्र सौंप दिया है जिसमें विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरहे से विप्लव बजोरिया को सदन का मुख्य सचेतक बनाने की मांग की गई है। गोरहे को इसे स्वीकार करना ही होगा। शिंदे शिवसेना के नेता है और उनके द्वारा मुख्य सचेतक को बदलने की मांग को स्वीकार करना ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। गोरहे इससे इनकार नहीं कर सकती। चुनाव आयोग ने पहले ही शिवसेना के लिए नाम आवंटित कर दिया है और उसका चुनाव चिन्ह यानी तीर और धनुष भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। ऐसे में मुख्य सचेतक किसे चुनना है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का है और शिंदे के कदम से साफ हो चुका है कि वो उद्धव ठाकरे को बेहद कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि एकनाथ शिंदे ने राज्य की विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे को पत्र दिया है। नीलम गोरहे भी ठाकरे के खेमे की बताई जाती हैं। इस बीच विधानसभा में शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने पार्टी के सभी विधायकों को बजट के सत्र के दौरान पूरे समय उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अगर कोई भी विधायक इसका पालन नहीं करता तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के पास बहुमत है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि विधान परिषद में गठबंधन अल्पमत में है, जिस कारण से कोई भी कानून पास कराने के लिए शिंदे सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शिंदे विधान परिषद में अपना मुख्य सचेतक चाहते हैं। वैसे ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शिवसेना को लेकर अभी कानूनी लड़ाई चल रही है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे ब्लॉक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था। शिवसेना का शिंदे गुट फिलहाल ठाकरे गुट के सांसदों, विधायकों, एमएलसी और सांसदों के खिलाफ व्हिप जारी करने या अयोग्य की कार्यवाही शुरू करने जैसे कदम नहीं उठाएगी।